Audio Jungle. Audio Jungle. वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है हाउ योर एक्स फील्स अबाउट यू। आपके एक्स जो है वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं, क्या उन्हें कोई पछतावा है या क्या उनकी फीलिंग्स है, वो हम सब कुछ यहाँ पर देखेंगे। तो ये जो है एक टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। कुछ चीजें आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करेगी, कुछ चीजें नहीं भी रेजोनेट करेगी, आप उसे एज इट इज छोड़ सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को जरूर ऑल पर प्रेस करें, जिससे आपको सही समय पे नोटिफिकेशंस मिल पाए और आप कंटेंट को एंजॉय कर पाए। अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, आपके एक्स जो है वो बहुत ज्यादा हैवी बर्डन महसूस करते हैं। कुछ और कार्ड्स भी देखते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट आ रहा है पेज ऑफ सॉर्ड्स। लिब्रा एक्वेरियस जेमिनी की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके, नेक्स्ट है आपके लिए 4 ऑफ पेंटिकल्स और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 5 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, तो जो भी आपके एक्स रहे हो, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, उस हिसाब से देख लेना। यहाँ पे वो काफ़ी हैवी फीलिंग्स के साथ है। उनके मन में कुछ हद तक रिग्रेट है, कुछ हद तक मैंने इसलिए कहा है, आगे जो आएगा कार्ड्स में वो मैं देखूंगी एनर्जी वाइज। लेकिन यहाँ पे रिग्रेट है। यहाँ पे जो है उन्हें ऐसा फील होता है कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में एक ऐसी चीज़, मतलब जैसे कहा जाता है, कहावत है कि आपने जो है पत्थर के लिए जो है वो एक डायमंड को छोड़ दिया। ठीक है, अब स्पेसिफिक जरूरी नहीं है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, कुछ लोगों के लिए हो सकती है। बट यहाँ पे ये चीज है कि पत्थर को चुन लिया इस इंसान ने, इतना बेवकूफ था वो। और कुछ ऐसा पोएटिक फॉर्म में था और हीरे की जो है इसे परख ना थी, तो कुछ इस तरीके की चीज है। अम, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है इस पर्सन में जो है काफी बदलाव आए हैं जब से आपका ब्रेकअप हुआ है, या जो भी रहा हो आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप में। क्योंकि इस पर्सन ने ऐसी कोशिश करी, सेल्फिश इंटरेस्ट तो दिखाया कि देखो मैं ही जो हूँ अपनी जिंदगी का फैसला ले सकता हूँ और मैं जो करूँगा वो सही करूँगा या करूँगी। ठीक है, और उसकी वजह से जो है काफी कॉन्फ्लिक्ट रहा होगा, लड़ाई झगड़ा रहा होगा। यहाँ पे क्लाउडीनेस दिख रही है मुझे, तो एक एग्जैक्टली आप ये नहीं कह सकते कि हाँ इस वजह से जो है हमारा ब्रेकअप हुआ। बहुत सारी चीजें जो है इसमें इंटरट्वाइंड, या ये कह सकते हैं अ, उलझी हुई रही हैं कि बिहेवियर भी सही नहीं रहा, बोला भी गलत है, गॉसिप भी करी है, डिसरिस्पेक्ट भी करी है, अपने आप को डोमिनेट भी दिखाया है। तो बहुत सारी चीजें जो हैं वो इस चीज में, मतलब कॉज जो कह सकते हैं, कारण जो कह सकते हैं आप दोनों का संबंध को दूरी आने में, वो ये हो सकता है। ये पर्सन जो है वो आप पे नज़र रख रहे हैं। अब वो पर्सन जो है आपके बारे में जानकारी लेना चाह रहे हैं, हो सकता है सोशल मीडिया के थ्रू हो सकता है म्यूचुअल फ्रेंड्स के थ्रू हो सकता है आप जो है किसी इंसान से बात करते हो और वो भी पर्सन उसके ऑफिस में और आपको बिल्कुल पता नहीं है। तो आपके बारे में जो है ये पर्सन डिस्कस करते हैं और लोगों से। अब वो कोई भी हो सकता है जो आपको पहचानते हैं, आप शायद जानते हो ना जानते हो कि वो आपके बारे में जो है वो डिस्कस करते हैं, लेकिन करा जाता है, ये चीज़ है यहाँ पे। और बहुत ही शार्पली जो है वो कोशिश करते हैं कि आपकी लाइफ में क्या-क्या हो रहा है, पॉजिटिव, नेगेटिव, खुश हो, नहीं खुश हो, क्या परसेप्शन है, उन सब चीज़ों को जानने की इच्छा रखते हैं। इनके मन में ये भी है कि इस पर्सन ने जो है अपनी फीलिंग्स को अपने तक रखा, या ये कह सकते हैं कंफर्ट ज़ोन में रहा। अ जो भी जेंडर हो। तो यहाँ पे ये चीज़ रही कि जैसे होता है कि फैमिली ने तय कर दी शादी, तो आपने जो है जो भी हो, जो भी जेंडर हो, तो वो जो है उससे शादी कर ली, इज़िली लाइफ सेट हो गई, बच्चे हो गए, काम चल रहा है। वो दिखने में तो अच्छा लग रहा है, ठीक है? दुनिया को भी लग रहा है हाँ, भई नॉर्मल शादी हो गई, बच्चे हो गए, सब चल रहा है। लेकिन अंदर से खुशी नहीं है। अंदर से जो है, मैं बहुत बारी रीडिंग्स में कहती हूँ कि खुशी जो है आपके चेहरे पे छलकती है या आपके हाव भाव में दिखती है जब इंसान खुश होता है। जैसे मान लीजिए आपको कोई एक्स वाई जेड एप्पल पसंद है, या मतलब कोई फ्रूट पसंद है, कोई कपड़ा पसंद है, कोई ब्रांड पसंद है, कोई रंग पसंद है, तो आपकी जो आंखों में चमक होगी उस कपड़े को पहनकर या उस रंग को पहनकर, वो जो है बाकी ऑल्टरनेटिव्स में नहीं होगी। मान लीजिए आप गाड़ी लेने जा रहे हो, मान लो कोई भी ब्रांड सोच लो जो आपको पसंद हो, हर एक की अलग अलग पसंद होती है, ठीक है? आप वो लेने जा रहे हो तो आपको वो खुशी देगी। पैसे तो देगा ही देगा, बाकी सब चीज़ें तो हैं ही, लेकिन खुशी देगी। लेकिन आपकी एक सेकंड चीज़ आ गई कि हाँ, काम तो चल रहा है, माइलेज भी मिल रही है, अफोर्डेबल भी है, तो काम चल जाएगा। एक काम चलाना और एक जो है खुशी से उस चीज़ को एक्सेप्ट करना कि हाँ, मैंने ये चीज़ खरीदी है। हाँ, मैं ये चीज़ चाहता था।
लाइफ में। जैसे बॉयज़ को बहुत ज़्यादा बाइक्स पसंद है, तो कोई है, कोई है, रॉयल एनफील्ड है, जावा है, कोई और है, ठीक है, यडी की आती हैं, बहुत सारी आती हैं, ठीक है, बाहर की भी है, बीएमडब्ल्यू की आती है, हार्ले डेविडसन आती है, जिसको जो पसंद है, हर एक अलग-अलग चीज़ें हैं। तो मेरी इच्छा है वो लेने की, लेकिन मुझे मिल कुछ और रहा है और मैं उसमें काम चला रहा हूँ। तो काम चलाऊ वाली लाइफ़ यहाँ पे है। तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि उसने अपनी डेस्टिनी को खुद जो है वो धोखा दिया है, या ये कह सकते हैं कि लात मारी है। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए 6 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। नेक्स्ट आ रहा है 9 ऑफ सॉर्ड्स। यहाँ पे जो है आपने इस पर्सन की बहुत ज़्यादा केयर की होगी, बहुत ज़्यादा जो है आपने इस पर्सन को एक पेडेस्टल पे रखा। ऐसा नहीं है कि आपने उसको स्पॉइल किया, लेकिन हाँ, पैम्पर ज़रूर किया होगा, या एक कह सकते हैं आपका जो लव लैंग्वेज होगी दिखाने का, वो जो है इम्पोर्टेंस या प्रायोरिटी की तरीके से होगा कि आप बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ करते होगे, या आपका बर्थडे जो है वो 2, 11, 20, 29 को आता होगा, या फिर जो है 21 को, 30 को और 10 तारीख को और 17 तारीख को आता होगा, ठीक है? ये स्पेसिफिक नंबर्स आए, ज़रूरी नहीं सबसे रेज़ोनेट करे, तो वो चीज़ यहाँ पे एग्ज़िस्ट कर रही है, ठीक है? कि आपने उसकी पर्सन के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन इस पर्सन को उस चीज़ की समझ ही नहीं रही। वो सोच रहा है या सोच रही है कि अरे ये तो ऐवे ही है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 9 ऑफ सॉर्ड्स है, एस ऑफ कप्स है, पेज ऑफ कप्स है और 6 ऑफ सॉर्ड्स है। तो यहाँ पे जो है लव की अगर बात की जाए, फीलिंग्स की अगर बात की जाए, तो इस पर्सन ने ये बिहेवियर किया होगा आपके साथ कि आप उसके कप में जो है, जैसे मान लीजिए 2 लोगों के हाथ में कप है और आप उसके कप में जो है वो पानी या कोई भी चीज़ जो है वो डाल रहे हो, लेकिन वो आपको नहीं देना चाह रहा है। तो अल्टीमेटली जो है आप एक दिन थक-हार के उससे दूर हो जाओगे, क्योंकि मुझे रिसीव में तो कुछ मिल ही नहीं रहा है। तो वो चीज़ यहाँ पे रही है और इस वजह से ये पर्सन जो है ये सब्सटेंस अब्यूज़ या अल्कोहल भी लेते होंगे, डिपेंडिंग ऑन देयर जेंडर। और ये पर्सन जो है वो रात में काफ़ी देर तक आपके बारे में सोचते रहते हैं, इनको प्रॉपर नींद नहीं आती है, सारी चीज़ें इनके दिमाग में घूमती है। ये पर्सन आपसे माफ़ी माँगना चाहते हैं, इन्होंने अपनी इंट्यूशन को इग्नोर किया, अपनी जो खुशी थी उसको इग्नोर किया और इस चीज़ की वो माफ़ी माँगना चाहते हैं। और एक एक ऐसा मतलब बिहेवियर किया कि जैसे मछली को जो है वो पानी में ना रखकर या ओशन में ना छोड़कर एक मतलब एक बर्तन में रख दिया, तो उस बर्तन में जो है उसकी ग्रोथ नहीं होती है। वही चीज़ है यहाँ पे कि कंफर्ट ज़ोन में ये पर्सन रहे होंगे कि शादी तो हो ही जाएगी, माँ-बाप तो करा ही देंगे, चाहे ये मिले, चाहे वो मिले, तो हमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क पड़ता है। ठीक है? तो ये चीज़ यहाँ पे है और उस चीज़ की समझ जो है या रियलाइज़ेशन जो है वो यहाँ पे है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 6 ऑफ सॉर्ड्स है। आप अपनी लाइफ में काफ़ी आगे बढ़ चुके हो सकता है आप मैरिज कर चुके हो या करने वाले हो और यहाँ पे जो है आपके पास एक बेबी भी है। और अगर ऐसा नहीं है, उसके बावजूद जो है आप ये सब इच्छाएँ हैं आपकी और आप जो है अपनी लाइफ में आगे चले गए हो। तो ऐसी एनर्जी और ये पर्सन की फीलिंग ये है, एक रिग्रेट और पेन दोनों है यहाँ पे। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। किंग ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस, सजिटेरियस एनर्जी है, नाइट ऑफ कप्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स। लास्ट में भी जो है यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स आया, कंपटीशन आया और एस ऑफ सॉर्ड्स आया। ये पर्सन जो है कंपटीशन से भागते होंगे या उन्हें ऐसा लगा होगा कि आप एक हाई पेडेस्टल पे या हाई वैल्यू वुमेन या मैन होंगे और आप तक पहुंचने के लिए जो है आपको प्रोवाइडर प्रोटेक्टर बनना पड़ेगा, अपने इमोशंस और प्रैक्टिकलनेस को जो है वो बैलेंस करना पड़ेगा, सेल्फ रिस्पेक्ट सीखनी पड़ेगी। ये नहीं आज जो है वो किसी पे गुस्सा कर दिया और दूसरे पल जो है वो बड़ा प्यार से पुचकार लिया, आपके लिए ये बिहेवियर सही नहीं रहेगा। आप तक पहुंचने के लिए जो है आपको भी जो है एक कह सकते हैं किंग की तरीके से जो है वो एक हम्बलनेस भी लेकर आनी पड़ेगी और अथॉरिटी भी लानी पड़ेगी। यहाँ पे आपका डिसीजन ही था, आपका इस पर्सन से दूर होने का डिसीजन था। ऐसा नहीं था कि ये पर्सन जो आपको दे रहा था उसमें आप सेटल नहीं होना चाहते थे, वो वाली एनर्जी है। आप काफ़ी इंडिपेंडेंट हो और ये पर्सन आपको सच बोलना चाहते हैं। तो इस समय जो है ये आपको सच बोलना चाहते हैं। आप काफ़ी इंडिपेंडेंट हो और आप मतलब कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हो, ठीक है? सेटल फॉर लेस वाली एनर्जी यहाँ पे नहीं है। चलिए देखते हैं उनकी तरफ से कुछ मैसेजेस आपके लिए। आई मिस दोज़ सेक्सी लिप्स। आई रिमेंबर हाउ वी यूज्ड टू लाफ एंड टॉक फॉर आवर्स अबाउट एवरीथिंग। गिव मी अ चांस टू टेल यू हाउ आई फील। आपको बताना चाहते हैं। आई एम फेसिंग माई शैडोज एंड आई वांट टू चेंज। नेक्स्ट आ रहा है लीविंग यू इज अ ह्यूज मिस्टेक। नेक्स्ट है आपके लिए आई वांट टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम माई स्कार्स।
Things moved too fast and I didn't know how to trust my feelings for you. Karmic ties, I am stuck until I become aware of what lessons I need to learn. तो यहाँ पर कार्मिक जो है वो रिलेशनशिप आप लोगों के बीच में रहा है. I had to lose you to realize the value of this connection. Next आ रहा है, I have asexual fantasies about you. I am planning on returning to my baby dad and mom. वो अभी भी आपको ऐसे assume करते हैं. Next आ रहा है, I just want to call you but I won't. Be patient, I am afraid of commitments. और लास्ट में आ रहा है, lies, love bombing, gaslighting, I am regretting. इस पर्सन को ऐसा लगा था कि आप जो है इसके पीछे पीछे भागोगे, ठीक है, या आप उसके बिना नहीं जी पाओगे. जैसे लोगों को होता है, भ्रम होता है कि भाई मैं इतनी इंपॉर्टेंस रखता हूँ कि कोई मेरे पीछे पीछे भागेगा. तो ऐसा हुआ नहीं. और इस पर्सन के लिए जो है ये डाइजेस्ट करना, हजम करना बड़ा कठिन था. तो वो चीज़ यहाँ पे है. तो वो ऐसा आपके लिए सोचते हैं. चलिए देखते हैं कुछ. तो यहाँ पे कर्मा ज़रूर मिल रहा है. जो आपने पॉजिटिव किया है, नेगेटिव किया है, वो सब कुछ यहाँ पे मिल रहा है. क्लियरिंग कंपटीशन एग्जाम, तो कोई एग्जाम आपने क्लियर किया होगा जिससे आपकी बढ़ोतरी हुई होगी. हीलिंग यहाँ पे आ रही है. आप सारी जो पास्ट की चीज़ें हैं, जो पेनफुल चीज़ें हैं, उसको आपने हटाया है. मैरिज आपकी ज़िंदगी में ज़रूर है और बहुत बेहतर है. आपने अपनी मेंटल पीस को रखा, इनर पीस को रखा, और जितने लोग नेगेटिव थे, सब बेकार लोग, उनको हटा दिया. कीप गुड इंटेंशन. आप एक लीडरशिप पोस्ट पे हो, अगर अभी नहीं हो तो हो जाओगे, चाहे वो बिजनेस हो चाहे वो जॉब हो. और अपनी नीयत को साफ रखना, ईश्वर आपसे यही कह रहे हैं. और आप काफ़ी प्रोटेक्टेड हो. फॉर्चुनेट टाइम भी आया है, TN केटली आई है. तो आपका अभी से आने वाले जो ये 3 या 4 महीने जो भी हैं, तो वहाँ से जो है वो आपका एक फॉर्चुनेट टाइम जो है वो शुरू हो रहा है. जब भी आप ये देख रहे हो वीडियो, तो जो जिस समय आप देख रहे हो उससे 3 या 4 महीने लगा लो, उसके बाद से जो है आपका टाइम जो है वो अच्छा शुरू हो गया है. तो चलिए देखते हैं कुछ सॉन्ग उनकी तरफ से आपके लिए. मेरा साया सचिन टंडन का है, देख लेना. और नेक्स्ट आ रहा है, तुम्हें ही अपना माना, सचिन टंडन का. तो सचिन टंडन के जो है गाने आपको अच्छे लगते होंगे, या तो दोनों जो हैं वो उसी तरीके के आए हैं, या इस पर्सन को पसंद होगा. तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है. तो ये थी आपकी रीडिंग. उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी. अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. थैंक यू.